वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक है हमारा वो है अंग्रेज। टॉपिक चल रहा है हमारा यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन और आज हम देखेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अंग्रेजों ने कैसे भारत में विभिन्न कंपनियों की स्थापना की, विभिन्न फैक्ट्रियों की स्थापना की और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी शक्ति को बढ़ाया, कैसे पुर्तगालियों को पराजित किया। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रांत बंगाल में किस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को विकास किया। चलिए देखते हैं। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई जब गैब्रियन बांटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के एक दरबारी चिकित्सक के रूप में काम करता था, उसने एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यानी एक बार में 3000 रुपया दो, उसके बाद आप जितना ट्रेड चाहो बंगाल में उतना करिए, जितना व्यापार करना चाहें उतना करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 1656 में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की पुनः अनुमति दी गई, किंतु शाह शुजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशान को अपने ऊपर लाजमी नहीं समझा। देखिए, निशान का मतलब है कि आदेश दे दिया शाह शुजा ने, लेकिन अंग्रेज उस आदेश की हर जगह कॉपी लेके नहीं घूमते थे। तो बेसिकली निशान के अंतर्गत उनको एक ऐसा अधिकार पत्र दे दिया गया जिसके माध्यम से जब भी कोई भी मुगल अधिकारी उनसे टैक्स मांगता था तो वो उसकी कॉपी दिखाते थे और यही कॉपी थी एक प्रकार का निशान। कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 में एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया था कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग ना करे और उनके व्यापार में रुकावट ना डाले। ठीक है, ये कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और औरंगजेब ने आदेश यहाँ पर दिया जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और औरंगजेब के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी और वो चीज़ थी जजिया। ठीक है, जजिया के बारे में औरंगजेब ने आदेश दिया कि अब कंपनी को भी 1.5% जजिया देना पड़ेगा। ठीक है ना, 1.5% जजिया चुकाना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, कंपनी को। तो कंपनी ने ये कहा कि भाई जजिया भारत के लोगों के लिए है, हम भारत के मूल निवासी थोड़ी हैं, हम यहाँ रहने थोड़ी आए हैं, हम तो व्यापारी हैं। तो हम व्यापारी हैं अगर, तो हमें जजिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब जजिया देने से मना कर दिया और जब इसके लिए औरंगजेब ने थोड़ा सख्ती करी, तब अंग्रेज़ों ने उल्टा औरंगजेब के ही एक महत्वपूर्ण बस्ती जिसका नाम था हुगली, उसको लूट लिया। अब हुगली को लूट लिया तो फिर औरंगजेब को क्रोध आया, औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और चूंकि अभी मुगल सेना से लड़ने की स्थिति में अंग्रेज नहीं थे इसलिए वहाँ से भाग गए। और जब भाग गए वहाँ पे तो बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी अंग्रेज़ काफ़ी धूर्त थे, वो इंतजार कर रहे थे सही समय का जब वह मुगलों को पूरी तरीके से समाप्त कर सकें। अंग्रेजों को 1687 में शरद ऋतु में सूतानाती में लौट आने की आज्ञा मिल गई। जॉब चरनॉक ने अगस्त 1960 में सूतानाती में एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है ना, जॉब चरनॉक की वो व्यक्ति है जो कि मद्रास शहर की स्थापना करेगा, ध्यान रखना, मद्रास शहर बसाएगा। आगे देखिए। फरवरी 1691 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। जैसा कि पहले हमने पढ़ा वही है। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति भी प्राप्त हो गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव बेचे जिनके नाम है कलकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। और साथियों, ये जो 3 गांव हैं, इन्हीं 3 गांव को अंग्रेजों ने केवल 1200 रुपये में खरीदा और बाद में इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर के अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने कलकत्ता। क्या नाम दिया साथियों? कलकत्ता। ध्यान रखना, कलकत्ता जो बना है वो बेसिकली इन्हीं तीनों छोटे छोटे गाँव को मिलाकर ही बनाया गया था। ठीक है,
बाद में ये विकसित हुआ और यहीं पर बसाया गया भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर, जो कि बाद में 1774 में भारत की राजधानी बना। देखिए लिखा हुआ है, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया है। एक किला बनाया गया जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 में यह भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ, जो कि 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी भी रहा। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है प्रेसिडेंसी नगर, इसका क्या मतलब है भाइयों? तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंसी नगर का अर्थ हुआ कि ये क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा प्रशासित है। यहाँ पर मुगल राजाओं के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून या बंगाल के नवाब द्वारा बनाए गए कोई भी कानून लागू नहीं होंगे। ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाएगा, यहाँ पर भारतीय नियम कानून लागू नहीं होंगे। ये एक तरीके से सीधा सीधा चैलेंज था मुगलों को कि देखो हमारी पावर अब तुमसे कम नहीं है, हम अपनी अलग क्षेत्र निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मुगल जो है मूर्ख थे, इस बात को समझ नहीं पाए। अगर वो समझ लेते तो यहीं पर इन्हें समाप्त करके इनकी शक्ति को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था, लेकिन मुगलों ने ऐसा नहीं किया। उनके अपने अपने कारण थे। तो इस तरीके से इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।